ज़मीर हुसैन ज़मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ज़मीर, बताइएगा कि तीनों जो लोग हैं उनके वकील पेश हुए हैं और अब उनकी जानिब से जो है उनको हुक्मनामा जारी किया गया है कि वो तीनों अब हलफनामा भी जमा कराएंगे। क्या तफसीलात हैं आपके पास? इलेक्शन कमीशन में आज नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के हवाले से रेफरेंसेस की समाअत हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इन केसेस की समाअत की है। और वज़ीर आला KP के परवेज़ खट्टक और उसके अलावा अयाज सादिक और मौलाना फजलुर रहमान के जो वकला हैं वो आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जवाबात जमा करवाए। उनके वकला की को बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि KP के जो वज़ीर आला हैं उनकी कामयाबी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि उन्होंने पश्तो में तकरीर की है और क्या आपने सुनी है, उनके वकील से कहा गया तो उस पे उन्होंने कहा कि इसमें हंसने की नहीं बल्कि रोने की बात है। और मजीद उन्होंने कहा कि आप इसके लिए बयान हल्फी जमा करवा दें और आइंदा अगर इस पे अमल दरामद ना किया गया तो हम नोटिस लेंगे। जबकि अयाज सादिक के वकील को भी कहा गया और उनकी तरफ से जवाब दाखिल करवाते हुए उनके वकील ने कहा कि हम ज़ाब्ता इखलाक की जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। यकीन दहानी करवाई गई अयाज सादिक के वकील की तरफ से, तो उस पर भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपको एहतियात करनी पड़ेगी और अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ तो हम आपसे भी सख्ती से नोटिस लेंगे। और उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के जो वकील हैं उनको भी कहा गया कि जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता इखलाक है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए और जो दरखास्तें दी गई थी उनको भी मुस्तरद किया गया और आइंदा के लिए जो है वो ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया गया। तो आज ये तीनों जो नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के हवाले से तीनों केसेस के जो वकला थे वो अदालत में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने 4 रुकनी बेंच ने इन केसेस की समाअत की। KPK के जो वज़ीर आला परवेज़ खट्टक उनके नोटिफिकेशन के हवाले से भी कहा गया कि उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।